मैक्सिमम क्या गलतियां होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ जिसमें जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। सभी लेटर सबसे पहले कैपिटल में होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे कैपिटल है तो कुछ लोग जल्दी में उसको कैपिटल और स्मॉल कुछ भी कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। नेम और जो भी आपके पास फॉन्ट दिख रहे हैं, ये फॉर्मेट आप स्मॉल में छोड़ सकते हो, बट बाकी चीज़ों को आप कैपिटल रखना है। बट अगर आप इसको भी कैपिटल कर दो तो कोई इशू नहीं है। सेकंड थिंग, किसी भी वर्ड के बाद एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है। सर नेम के साथ अगर स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो मिस्टर कमला देवी, तो कमला और देवी के बीच में स्पेस है। अगर फोटो में है पीडीएफ में तब तो ठीक है, नहीं है तो हमें ये स्पेस नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। कुछ जगहों पे जैसे आप ये देख रहे हो महेश कुमारी, ये नाम पूरा एक साथ है तो हमें ये एक साथ ही लिखना है। अगर एंट्री में गलती है तो हमें गलत लिखना है, सही तो सरल लिखना है। अपने मन से कोई भी एक्स्ट्रा इसमें मेहनत नहीं करनी है हमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जब जल्दी में लोग टाइप करते हैं तो देवी के बाद भी से स्पेस लगा के छोड़ देते हैं, फिर इंटर कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये एक्स्ट्रा स्पेस है जो कि एक लेटर एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है। तो इसका ध्यान रखना है कि ये गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो जब ये प्रिंट होता है तो लेटर वाइज में ठीक है प्रिंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आपने सपोज यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया और एंटर कर दिया, तो जब भी आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी ये गलती श्योर आएगी आएगी। ठीक है आप, ठीक है। अभी फिलहाल ये नहीं आ रही है, बट इसका ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना हो, स्पेस देकर हमें आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम आते हैं, जिस पेज में कोई स्टूडेंट का डेटा नहीं है वहाँ पर सिर्फ रजिस्टर नंबर, कॉलेज कोड, बार कोड, पेज साइज A3, रेगुलर या प्राइवेट जो भी हो लिखना है। और नेम रोल नंबर में NA लिखना है। अगर डिटेल्स नहीं है तो सिंपली हमें NA वहाँ पे लिख देना है, न कि अपने मन से वहाँ पे हमें कुछ करना है। तो जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसा पेज हो सकता है। अगर मैं ब्लैंक पेज की बात करूँ तो ये पेज होता है जिसमें आपको कुछ डेटा समझ में नहीं आएगा क्या इसमें एंट्री करना है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्कूल कोड, सिटी और जो भी डिटेल्स आपको दिख रही हैं वो सिंपली लिखना है। अभी मैं दूसरे पेज पे आता हूँ। इसमें भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी स्टूडेंट का नेम नहीं है, रोल नंबर नहीं है। इनफैक्ट एक कुछ पेज तो ब्लैंक भी आपको मिल जाएंगे। तो ब्लैंक पेज को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो डिटेल्स अवेलेबल है वो डिटेल डालना है और नेम और रोल नंबर में NA लिख देना है। कभी कभी रोल नंबर में भी सीक्वेंस नहीं होता है तो इसमें आपको परेशानी नहीं है। 14 के बाद 15 ना होकर 16 आ गया, इट मीन्स कि हो सकता है लड़का फेल हो गया हो या इसका बैक आ गया हो, तो किसी रीज़न से इसका नाम हट गया है। तो आपको सीरीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ सीरीज़ नहीं करना है, गलत भी हो सकता है, तो इसका ध्यान देते हुए चलना है हमें साथ में। और लास्ट में हमें ये ध्यान देना है कि कॉलेज कोड एंड बार कोड सीरीज़ चेंज भी होते हैं, तो हर PDF में ध्यान देना है हमें। ठीक है, कि बारकोड अगर है तो बारकोड 51 भी होगा, 50 भी होगा, 52 भी होगा, सीक्वेंस में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना सीक्वेंस हमेशा बढ़ते हुए होना चाहिए, कम होते हुए नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कम होते हुए हो रहा है तो इसका मतलब कहीं आप डेटा में कमी कर रहे हो। एट लास्ट आपको अपनी सभी PDF की एंट्री को काउंट इफ का फॉर्मूला लगाकर चेक करना है और रैंडमली स्पेलिंग और रोल नंबर भी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने नेम की स्पेलिंग गलत कर दी हो, या अवध बिहारी की जो रोल नंबर है 195 है, मैंने गलत से उसको 196 में एंट्री कर दिया है और 195 में मैंने बलबीर सिंह की एंट्री कर दी है। तो इसका एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना लास्ट में, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इन 5 मिस्टेक्स को आप ध्यान रखिएगा ताकि ये गलतियाँ ना हो और आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट रहे। थैंक यू।